একটা সারাই মুখে ট্রেন পকড়িয়ে উল্টা সিধা বলা है रे मुझे मार वही ना पुलिस फोन करा था साजान पुलिस उस पे उर्स ए ताजुश शरिया में शामिल होकर बिहार लौट रहे जायरीन मौलाना तौसीफ रजा की ट्रेन यात्रा के दौरान हुई मौत ने अब एक बड़ा सवाल और विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ इंसानियत पर सवाल है तो दूसरी ओर मौलाना के साथ कथित मारपीट के आरोपों ने उन लोगों पर भी धब्बा लगा दिया है जो इस दौरान मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखते रहे लेकिन मदद के लिए आगे नहीं आए। मामला अब नया मोड़ ले चुका है। शुरुआत में पुलिस ने इसे हादसा बताया था लेकिन परिजनों के गंभीर आरोप और सियासी दखल के बाद ये केस अब साधारण नहीं रहा। परिवार का दावा है कि मौलाना के साथ ट्रेन में मारपीट हुई और उन्हें चलती ट्रेन से फेंका गया। इस मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी, इमरान प्रतापगढ़ी, अख्तरुल ईमान और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं ने भी सवाल खड़े किए हैं। घटना 27 अप्रैल की बताई जा रही है। बरेली के पालपुर रेलवे फाटक के पास ट्रैक किनारे एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान बिहार के किशनगंज जिले के पठावारी निवासी मौलाना तौसीफ रजा के तौर पर हुई। शुरुआती जांच में पुलिस ने कहा कि इस सफर के दौरान झपकी लगने से वो ट्रेन से गिर गए और उनकी मौत हो गई। उस वक्त परिवार ने भी इसे हादसा मान लिया था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अचानक एक ऑडियो सामने आता है और यही ऑडियो इस पूरे मामले को हादसे से हत्या की तरफ मोड़ देता है। देखिए, वो ट्रेन में बैठकर मुझे कॉल किए थे। वे बोले, तबस्सुम देखो, यहाँ पर शराबी जो है ना मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, वो मुझे मार रहे हैं। मैंने कहा ट्रेन में और लोग हैं, उनसे मदद लीजिए। उन्होंने सबसे कहा कि मेरी मदद कीजिए। वीडियो कॉल में मैंने देखा कि उन्होंने मेरे हस्बैंड का कॉलर पकड़ रखा है, उन्हें थप्पड़ मार रहे थे, गेट की तरफ घसीट रहे थे। वे बार बार कह रहे थे मुझे जाने दो, मैं आलिम दीन हूँ, मदरसे में पढ़ाता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन किसी ने मदद नहीं की। जिस तरह से उन्हें मारा गया उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। मौलाना की पत्नी तबस्सुम खातून की ये बात सिर्फ एक आरोप नहीं बल्कि उस डर और दर्द की गवाही है जो उस आखिरी कॉल में साफ सुनाई देता है। वो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, सवाल उठा रही हैं कि अगर ट्रेन में मौजूद कुछ लोग भी मदद के लिए आगे आ जाते तो शायद आज उनके शौहर जिंदा होते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो लोग कौन थे, और उससे भी बड़ा सवाल कि वो लोग कौन थे जो सब कुछ देखते रहे लेकिन कुछ नहीं बोले। इस मामले ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हस्तक्षेप की मांग की है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी और चंद्रशेखर आजाद ने भी इस घटना पर गंभीर चिंता जताई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। नेताओं का कहना है कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता जरूरी है और जल्द से जल्द सच्चाई सामने आनी चाहिए। आलिम दीन का इस तरह वहशियाना कत्ल किया गया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम रेलवे मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर GRPF की पुलिस आपकी कहाँ थी, गवर्नमेंट रेलवे फोर्स आपकी कहाँ थी, मामले की तहकीक करवाइए। कौन लोग सफर कर रहे थे, किन लोगों ने इसका सदुपयोग किया है, किन लोगों ने इनको गाड़ी से उठाकर फेंका है, ऐसे लोगों की खबरों गिरफ्तारी होनी चाहिए। मौलाना का इस संगीन जुर्म मौलाना के साथ हुआ है उसका मुआवजा उसके घर वालों को दीजिए और इंसाफ का अमल कीजिए। इन सब के बाद भी मौलाना की पत्नी की ओर से मांग की गई कि पुलिस को संवेदनशील होकर जांच करनी चाहिए। दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए। कई बार बेकसूरों की जान चली जाती है। अगर ट्रेन में कुछ लोग भी मेरे शौहर की मदद करते तो शायद वो बच जाते। उनके शरीर पर जो चोटों के निशान हैं वो बताते हैं कि उन्हें बेरहमी से मारा गया। ये सोची समझी साजिश लगती है। पत्नी के ये आरोप इस केस को और भी गंभीर बना देते हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई ये एक सोची समझी साजिश थी या फिर एक हादसे को अब हत्या का रूप दिया जा रहा है। लेकिन जो भी सच हो, एक बात साफ है कि ट्रेन में सुरक्षा और इंसानियत दोनों पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये पहला मामला नहीं है जब ट्रेन में किसी यात्री के साथ मारपीट या बदसलूकी की खबर सामने आई हो, लेकिन हर बार एक ही बात सामने आती है, लोग देखते हैं लेकिन बचाने नहीं आते। फिलहाल मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्डिंग और तकनीकी सबूतों के आधार पर सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जा रही है।
दिनांक 27 अप्रैल 2026 को प्रातः 7:25 पर पालपुर फाटक थाना कैंट जनपद बरेली में रेलवे लाइन से सटी हुई एक बॉडी की सूचना कंट्रोल रूम को रेलवे कीमैन के द्वारा दी गई। थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी की शिनाख्त तौसीफ रजा सन ऑफ अबुल हुसैन रेसिडेंट ऑफ पठामारी किशनगंज बिहार के रूप में हुई। मृतक के फोन के द्वारा उसके परिजनों और लोकल कॉन्टैक्ट्स जो बरेली के हैं इनसे संपर्क किया गया। पंचायतनामे की कार्रवाई के उपरांत पोस्टमार्टम भी कराया गया। परिजनों को बॉडी सुपुर्द की गई। जब परिजन किशनगंज से आए तब तक परिजनों को ट्रेन से गिरकर एक्सीडेंट लग रहा था, किंतु आज परिजनों द्वारा ट्रेन में मृतक के साथ मारपीट की आशंका जताई जा रही है। हमारे द्वारा परिजनों जो कि किशनगंज बिहार में रहते हैं उनसे वार्ता की गई है और तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने हेतु उनको अवगत कराया गया है। लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता तब तक ये सवाल हवा में तैरता रहेगा। क्या मौलाना तौसीफ रजा की मौत एक हादसा थी या फिर भीड़ की बेरहमी का एक और उदाहरण? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां किसी की जान जाते देखकर भी हम खामोश रहते हैं? क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे मामलों में जाति धर्म मजहब से दूर हटकर सोच ही एक इंसान का बोध कराती है। अगर हम ऐसी जगह पर खामोश रहेंगे तो उपद्रवियों का अगला निशाना कभी हम या हमारे लोग भी हो जाएंगे। हमारी गुजारिश है कि इस एपिसोड को शेयर करें और लाइक जरूर करें। हेलो तबस्सुम, একটা সারাবি মুখে ট্রেন পকড়িয়ে উল্টা সিধা বলা है रे भाई। মারছে তো মারছে वही ना पुलिस को फोन करा था चाजान पुलिस उस पे मार ये लोग छनेंगे ट्रेन रख के क्या तो लोग ला देगी शराब पी के। भैया हेल्प करो तो यार। मामा देखो भैया परेशान कर रहे हैं। देख दी पुलिस वाला आपने ट्रेन धोई आपने जबरदस्ती में मार सकता है। आपका मेरे आलमी